हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ चूल्हे वाले चावल, पतीले वाले, पानी को निकाल के जो बनते हैं वो चावल बना रही हूँ। तो चावल रखे हैं मैंने चूल्हे के ऊपर यहाँ पे, और सब्जी रखी है मैंने, सब्जी तो क्या पर दाल रखी है मैंने इधर गैस के ऊपर। यहाँ रखी है, चुप रहा, 1 मिनट बोलने दे। और इसके अंदर मैंने बनाई चाय मम्मा के लिए, और ये दूध रखा है दादाजी और पापा जी के लिए। दादाजी का उधर है और ये मेरा है। और पापा जी और दादाजी दोनों ही शक्कर लेते हैं अपने दूध में, तो इस वजह से आपको ऐसा थोड़ा रंगीन सा दूध दिखाई दे रहा होगा। और मेरे पापा जी भी उठ गए हैं, झाड़ू दे रहे थे बाहर। इनको यही काम होता है, झाड़ू, कहीं पत्थर दिखे नहीं तो बस झाड़ू पकड़ लेते हैं। और पापा जी तो नहाएंगे धोएंगे, अपना काम है इनको बस। मैंने अपना काम कर लिया खाना बनाने का, इनको टाइम से भेजने का। तो अभी मैं चावल का पानी निकाल देती हूँ, देखती हूँ हुए हैं ये नहीं हुए हैं, अभी आपको बताती हूँ कैसे हुए। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि कैसे बनते हैं ऐसे पानी निछा के। मुझे लगता है ज़्यादा पानी निकल गया इसका पहले ही। देखती हूँ ज़रा निकाल के इसको। आपकी मम्मी की फरमाइश थी, आमा की फरमाइश थी कि निछाए हुए चावल बनाने, क्योंकि आमा ने भी खाने होते हैं ना, तो कुकर वाले नहीं खाती आमा। गाइस मैं दूसरी बार बना रही हूँ ऐसे चावल। पहली बार जब बनाए थे तो इसका पूरा पहली बार मैंने जब बनाए थे तो उस टाइम पे इसका जो है पूरा पानी निकल गया था, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब दूसरी बार बना रही हूँ तो मुझे फिर से वही हाल लग रहा है, पर देखती हूँ अगर थोड़ा मता रह गया होगा तो इसको निकालती हूँ और देखती हूँ चावल हुए या नहीं हुए। अब दादाजी पता नहीं कहाँ चले गए, दूध रखा था मैंने यहाँ पे। पापा जी कैसे देख रहे हैं, सबकी आंखें कैसी लाम्बों की तरह हुई होती है सुबह सुबह। सो गाइस खाना तो बन गया, चावल भी बन गए, दाल भी बन गई। बाकी अभी पापा जी ने कहा कि मैंने लंच भी लेना है, तो एकदम से मैं लंच लगी बनाने। वैसे भी टाइम है पापा की बस आने को, मैं क्या तब तक मैं बनाए देती हूँ। आटा बचा ही हुआ था पहले का, था हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरा फुलके बना देती हूँ, रोटी बना लेती हूँ पापा जी के लिए। वैसे भी बेचारे रोज़ लेते नहीं है, और उनकी हेल्थ के लिए वैसे खाना ठीक रहता है कि मतलब उनको खाना चाहिए। 2 टाइम के खाने से क्या ही होगा। सो शक्ति भी चाहिए, ताकत चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्या अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। और मैंने अभी सारी रोटियाँ बेल दी है, जैसे आप देख सकते हैं इधर लाइन में ऐसे रख देती हूँ। ऐसा मत सोचना कि मतलब कहाँ रख दिया, मतलब हम डेली साफ़ करते हैं इसको, 1 टाइम नहीं 2 टाइम नहीं, मतलब जब मेरे को टाइम लगता है, मैं अगर मेरे हत्थे अगर किचन होता है ना गाइस, तो मुझे जब टाइम लगता है, जब मुझे थोड़ा सा भी गंद दिख गया ना, मैं उसी टाइम बिल्कुल गैस साफ़ कर देती हूँ और ये वाला एरिया साफ़ कर देती हूँ, गैस वाला। तो मेरा तो यही होता है, मुझे गंदगी नहीं चाहिए होती है कहीं पे। तो गंदगी दिखी, सफाई कर दी। बस झाड़ू के मामले में मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि नहीं मैंने झाड़ू नहीं देना, पता नहीं क्यों, ऐसे के मामले में ठीक हूँ। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अभी मैं रोटी बना लेती हूँ पापा जी के लिए। बाकी इधर मैंने टिफ़िन में दाल पैक कर दी है, क्योंकि और सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी कि मैं सब पापा जी के लिए फिर सब्जी वगैरह बनाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं क्या दाल ही पैक कर देती हूँ। वैसे पापा बोल रहे थे कि तू एक काम कर, तो अचार ही डाल। मैं क्या सूखी रोटियों के साथ क्या अचार डालना, तो घी भी नहीं लगा सकते ना, घी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी नहीं खाते ना द्वार में, तो वो भी होता है, तो उसको भी नहीं खा सकते। तो इस वजह से मैं क्या आप दाल ही लो, वहाँ पे गर्म कर देना, रोटी गर्म कर देना कम से कम। कपड़े पारे चढ़े कमरे ना, ऊपर तारा पर ताड़ने वाले सब बाटे पारे कमीजा कमाजा वो पारे ऊपर भी है थी गई दरिया के वाला मौकी वाले भाई क्या तो आसमान है। रोटियां कर लिया गर्म।
तो गाइस पापा जी को भेज दिया मैंने फैक्ट्री और लंच भी पैक करके दे दिया। अभी मैंने ऊपर दूध रखा है उबलने के लिए, काटने के लिए उसको। तो गाइस इतना काम होता है ना सुबह के टाइम पे कि मतलब दूध पीने तक का टाइम नहीं होता है। देखो कब का से मैंने आपको बताया कि ये दूध रखा हुआ है, अब जाके मुझे टाइम लग रहा है कि दूध पीना है। अभी मैंने इसके बाद मम्मा के पास जाना है। मम्मा घास लेने के लिए गए हैं, घास निकालने के लिए गए हैं। लाई आ गई, मम्मा घास लाने के लिए गए हैं। तो भी मुझे मम्मा के पास जाना है, घास लाना है वहाँ से। काट तो मम्मा ने दिया ही होगा। अभी मम्मा को पानी भी देना है नहाने के लिए। मैं ना बिना चीनी और शक्कर वाला दूध पीती हूँ, तो इसलिए ऐसा दूध दिख रहा है, ये बिल्कुल वाइट प्योर दूध। अब तो ये दूध भी ठंडा हो गया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पी सकती हूँ। तो ये तो गाइस अभी मेरी सुबह की ही रूटीन है, मॉर्निंग की रूटीन है। ये है मेरी मॉर्निंग रूटीन। तो दूध पीने का भी टाइम नहीं लगता गाइस। देखो इतने काम होते हैं सुबह के टाइम पे और 8 बज गए। अब तो मुझे कोई काम नहीं है वैसे, बस घास लाने के लिए जाना है। गाइस आज तो धूप भी निकल गई है, देखो कितने दिनों के बाद फाइनली धूप निकली। मौसम इतना साफ़ है आज, वैसे बादल बादल ही रहते थे, फिर बारिश लग जाती थी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, इधर ये पार्ली वाली साइड देखिए गाइस, कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है। कहीं और से बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे तो थोड़े पेड़ वगैरह आ रहे हैं बीच में, तो मेरा व्यू ख़राब कर रहे हैं, तो कहीं और से दिखाती हूँ आपको। अपनी छत से दिखाऊँगी, वहाँ पे अच्छा व्यू आता है। पर अभी के लिए मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। ऐसा नहीं मेरी मम्मी घास लेके आ भी गई और मैं अब जा रही हूँ। काम भी ख़त्म नहीं होते गाइस, मेरी मम्मी भी समझ जाएगी कि काम होंगे, पर मेरी मम्मी ना ज़्यादा ही अड़िया दे देती है फिर घास लाने को। ऐसा नहीं कि भाई रखे रखो, फिर दूसरी हेल में मुझे बुला लेना, ऐसा नहीं करते। फिर खुद ही ले आते हैं सारा घास, अड़ियाँ देते हैं। तो मना किया उनको काम करने के लिए, सब भारी काम करने के लिए, फिर भी नहीं मानते हैं। तो गाइस इतना सुंदर लग रहा है ना ये पहाड़, बर्फीले पहाड़ इतने मस्त मस्त लग रहे हैं। सभी खुश हो गए आज, कौवे भी देखो क्या 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 कर रहे हैं, खुश हो गए हैं सब। यहाँ से भी शायद अच्छा दिख जाएगा, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा व्यू। और गाइस यहाँ पे इधर फेंका है हमने उस दिन का सामान, जो मैंने बताया था आपको कि हमने जो है तो फालतू का जो भी सामान था वो सारा फेंक दिया, कपड़े वगैरह जो भी थे हमारे जो फट चुके थे। यहाँ से देखिए गाइस क्या नज़ारा है गाइस, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये पहाड़ बर्फ़ से भरे हुए। और गाइस ये वाली पूरी धार जो है तो चंबा की धारें हैं, चंबा की पहाड़ियाँ। और ये मंडी है गाइस, उधर धुंध पड़ी हुई है। ये देखिए गाइस इनको मेरे साथ ही आना होता है। देखो मम्मा के साथ नहीं गए तो मेरे साथ आ गए। क्यों टू आपकी बहन कहाँ है? इधर देख, इधर देख, इधर इधर देख, सुनती थी है, इधर देख। हेलो हेलो करो, इधर हेलो करो, हेलो। आपकी सृष्टि दीदी देखती है इसको, व्लॉग को, उनको आप बड़े क्यूट लगते हो। इधर तो देख, मुंह दिखा पड़ा उनको, दिखाती नहीं है मुंह। देखो दूसरी भी आ गई। तो गाइस वहाँ रहे मेरी मम्मी, और उन बिल्लुओं ने मेरी मम्मी की आवाज़ सुन ली है। अब वो उधर से चले गए नीचे को, रुकते ही नहीं मेरे पास। देखो वो है इधर, देखो। मैं आपको पहाड़ दिखा रही थी, तब तक बिल्लू आ गए। मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ, बहुत सुंदर नज़ारा है गाइस, बहुत सुंदर। ये देखो आधे पहाड़ तो दूसरी पहाड़ी से ढक गए हैं, पर इसका ही नज़ारा देख लो आप, कितना सुंदर है गाइस, इतना सुंदर भाई क्या बताऊँ मैं आपको। उनको कैसे घूमी घूमी लगी हुई है, कभी इधर तो कभी उधर, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बारिश के बाद ना गाइस सारा कुछ मतलब ऐसा हरा हरा सा, हरा भरा सा लग रहा है। तो मैं भी चलती हूँ मम्मा के पास और बिल्लुओं से भी मिलाती हूँ मैं आपको।
मेरी जो क्लासमेट है सृष्टि, अगर वो मेरे व्लॉग देख रहे होंगे तो आपके लिए स्पेशली मैं बिल्लू को पकड़ के अभी बताऊंगी, क्योंकि आपको बड़े क्यूट लगते हैं मेरे बिल्लू। सो हत्थे आ जाए बस मेरे, ये ब्राउन कान वाली ना, ये हत्थे नहीं आती, बड़ी मुश्किल से हत्थे आई थी। और मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरा थोड़ा स्पेस भर गया था, तो उस वजह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो पकड़ के आपको बताती हूँ। देखिए आपके क्यूटी पाए, क्यूटीज़। अरे क्यूटू इधर देख, इधर देखना, इसको लगी अब दूसरी वाली बिल्ली घूम रही है ना मज़े से, तो इसको भी घूमना। तेरे को बोला मैंने खड़ जा बेटू। हेलो करो, हेलो हेलो करो सृष्टि दीदी को, हेलो करो। उफ, ये नहीं आ रहा थे, किसी और दिन। हैं सृष्टि नहीं, मतलब वो व्लॉग देखते हैं ना, तो अपने परम सखी के लिए मैं वीडियो, हाँ तो अपनी परम सखी के लिए मैं अपने, उनको ना बड़े क्यूट लगते हैं ये, हाँ चुटकू चुटकू से। मेरी मम्मी बोल रही है कि ले जाओ इनको अपने साथ ले जाओ, वो मान जाएंगे, ले जाएंगे। उनके घर में कुत्ती है, तो उनके घर में कुत्ती है तो फिर वो क्या, तो ज़रूरी थोड़ा ना सबके कुत्ते कर ले दोस्ती। हमारे यहाँ पे ना मेरी ताई जी की एक कुत्ती है, तो उनके पास जो है तो बिल्लियाँ भी रहती है, कुत्ती भी रहती है, दोनों साथ में रहती हैं और बढ़िया मस्त दोस्ती है उनके बीच। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि उनकी भी दोस्ती है, तो उनकी भी, इनकी और उसकी भी हो जाएगी। लेनी है आपने, बात करो। उन्होंने बोला था इतनी क्यूट लगती है, मतलब मेरे को ये बिल्लू, तो इनके लिए, आपके लिए मेरे प्रिय सखी जी, बिल्लुओं का दीदार करवा दिया मैंने। पर अभी हाथ नहीं आ रहे ना, ये थोड़े मस्त है खेलने कूदने में। तो पहले जब रेस्ट कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए स्पेशली। दूध भी काढ़ा मैंने, आपका काम कर दिया मैंने। दो किलो आई डेढ़, मैं कल भी देख रही थी रात को, ये पता नहीं कम आया दूध, कम था दूध। तो अभी इतनी बारिश में कौन घास निकाले। मैं सोच रही हूँ कल रात को जो आपने दूध निकाला ना, मैं सोच रही हूँ इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं। तो मेरी बात होते होते रहेगी थी, मैं बोल रही थी कि हाँ घास बता रही थी मैं आपको, कितना घास निकाला हमने। ये देखो, ये है हमने, क्या मैंने कौन सा निकाला, मम्मा ने निकाला। ये है, मेरी मम्मा को इतना बोला गया है कि काम नहीं करना है भारी, फिर भी अगर मैं नहीं आई होती तो मेरी मम्मी इसको भी उठा लेती, इसको भी उठा लेती, दोनों को उठा लेती। हाँ तो मतलब आना तो था, आपने ही उठाना था ना। ऐसा नहीं कि अपनी बेटी को बोलते कि हाँ तू भी आ जा। आना था मैंने, ऐसे कैसे नहीं आना। ऐसा होता है कॉलेज गई होती तो फिर होता है भाई, कहाँ से आना। आपकी गाय ने मेरे पास ज़्यादा दूध दे दिया, आपके पास देती नहीं। उस दिन का मौसम साफ था, हरा पड़ा था, शाम को पड़ गया था। ले आए थे घास। हमारी गैयों को घास मतलब हरा ही चाहिए होता है, सूखा घास नहीं खाती बढ़िया कहीं की। तभी तो इतने चक्कर पड़े होते हैं मेरी मम्मी को बेचारी को। काम को मना किया है, एक पट्टा दिया है ब्लैक कलर का लगाने को, गर्म पट्टी की तरह, लगाते ही नहीं है। कल भी बोला तो बता नहा के लगाऊंगी, उसके बाद लगाने आया नहीं। अभी भी घास को आ गए, ऐसे भी लगाओ उसको, लगा के आओ, इतना भारी काम कर रहे हो ना, सुनते ही नहीं, याद नहीं रही। ऐसे ही याद नहीं रहती आपको, किसी दिन बाजू निकल आएगी फिर बोलेगी कहा याद नहीं रही। कोई काम नहीं कितना ना, बाजू ठीक है। हाँ तो तब बोला था आपको रेस्ट करना। कल क्योंकि बारिश थी तो मम्मा घास लाने को नहीं था, और बाकी नो एंट्री थी तो अंदरला काम भी नहीं था करने को, तो फिर फ्री थी मेरी मम्मी कल, तो इस वजह से कल दर्द नहीं हुई ऐसा बोल रहे हैं। अच्छी बात है, पर अब फुल रेस्ट तो मिल नहीं सकता है इनको, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा घास का, स्पेशली अंदर का तो चलो मैं कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं मतलब घास ये पेड़ पे चढ़ने वाला काम नहीं होता मेरे से ना, बाकी मेरे से सारे काम करा लो, और अगर मैं पेड़ में चढ़ने वाला काम कर भी दूँ मेरी मम्मी करने ही नहीं देती मुझे। मैं कई बार अगर मम्मी को बोलूँ ना कि मैं चढ़ती हूँ, मैं निकालती हूँ, तो बोलते नहीं गिर गई। तो पहले पेपर लगे थे, उस टाइम पे बोला था मैंने अपनी मम्मी को, पेपर ही नहीं थे उस टाइम, हाँ शायद थे, तो उस टाइम पे बोला था मैंने अपनी मम्मी को, मैं क्या ऐसा है, तो फिर तो मैंने बोला था कि मैं निकाल लेती हूँ, तो बोलते नहीं पेपर लगे हैं आजकल, कहीं गिर जाती तू। अब पेपर भी नहीं है, अभी भी मेरे को निकालने ही नहीं देते।
बाकी मैं सारे काम करती हूँ। मेरी नानी को बहुत टेंशन होती थी गाइस पहले कि ये लड़की को काम पे नहीं लगाया है, ये लड़की ऐसी बनाई है तूने, पता नहीं। नानी को अगली टेंशन दे, सारियों के घर जाएगी तो क्या काम करेगी। रहने दो इसको। देखो क्या बोलती थी नानी आपको, काम बोला अरे मठी बोले कुछ काम नहीं कर दे, फिर अब करें सारा। देखो गाइस ऐसा नहीं होता कि काम नहीं करती तो नहीं आता यार। अब मतलब एक बार करने लग जाए ना तो कोई काम आसान नहीं होता। मैं तो बोलती हूँ सारे काम इजी होते हैं वैसे, बस करने क्या मन होना चाहिए, चूंड होनी चाहिए। कांटे भी चोगी क्यों लग रही है? रहने दो ऐसो। इधर नीचे बिल्ली ना घुसी हुई है और कहीं कांटों में। एक उधर है, मरना तो था। फूंटी दिख रही होगी आपको, थोड़ी थोड़ी चली गई है फूंटी भी। कहाँ है? एक उधर है, देखो पता नहीं कहाँ घुसी है, दिख नहीं रही। ये है उधर, ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, ऐसे टांगे पुचका के बैठी हुई है। फूंटी को तो फुलाई रही है, से क्या सोच रहा? वो पई जाना हुई, कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ ना। पई जाना है, ठोकी है लटकरी। वो पई मानना साफ हो गया, देखा ना कौन वो डाल लग रही को पकड़ दिया वे गई। हाँ नहीं कोई की डाल पर, आपको तो दिख नहीं रहा होना, मेरे को ही दिख रहा है। सो गाइस फाइनली आज धूप आई है और इतने दिनों के जो हमने कपड़े धोए थे उनको अब फाइनली धूप लगेगी आज। सो ये रहे वो कपड़े, ये 10वें दिन जो मम्मा ने कपड़े धोए थे वो है। और यहाँ पे ये सारे कपड़े जो मैंने धोए थे 9वें दिन, तो वो वाले कपड़े हैं। तो अभी 10वें दिन वाले जो कपड़े हैं वो दूसरे रूम में रखे थे, तो उनको लेके आके उन कपड़ों को लेके आ गई हूँ मैं बिल्लू को सबसे पहले। तो गाइस ये हैं वो सारे कपड़े जो 9वें और 10वें दिन धोए थे। तो ये कपड़े तो मेरी हैं जो 9वें दिन धोए थे मैंने। और बिल्ली नीचे घुस गई है, पता नहीं कहाँ है, अब किस रूम में है देखना पड़ेगा। ये रही चोटली कहीं की, इधर नकारिए इसको है। बड़ा दुखी किया गाइस इस बिल्ली ने। इधर आजा, हाँ मैं बच्चू, आजा आजा नकारिए, लग रही घुसड़ दी घुसानी मैं तू अंदर। तो गाइस यहाँ काटनी है, तो कुछ कपड़े मैं ले गई हूँ ऊपर को जो दूसरे वाले रूम में थे। दूसरे, अरे भगवान बड़ा दुखी किया बिल्लियों ने। अब दूसरी भी घुस गई, ये देखो एक उधर है। चल 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 चल, दूसरी को तो मैं बाद में निकालती हूँ, पहले तू चल। तो इन कपड़ों को मैंने यहाँ रख दिया पहले ही। मैं क्या इस बिल्ली को निकाल देती हूँ बाहर, दूसरी तो अंदर घुसी हुई है, पर इसको एक निकाल दी वही काफ़ी है। सो गाइस इतने सारे कपड़े धोए थे, आज फाइनली धूप लगी है तो इनको सूखने डाल देती हूँ मैं। आज तो मुझे लगता है पूरा छत भर जाएगा इन कपड़ों के साथ ही, पर ऐसे अब सूख जाएंगे कपड़े जो इतने दिनों से नहीं सूख पा रहे थे बारिश की वजह से। ऐसी शरारती बिल्लियाँ ये अंदर घुस जाती हैं नौकरियाँ। देखिए सृष्टि दीदी जी, आपको क्यूट लगती है ना ये, ऐसी क्यूट है, इनकी क्यूटनेस सारी निकाल देती हैं ये अंदर घुस के नकारी। कितनी क्यूट है, लगा आपको पता कितनी क्यूट है ये। रुक जा, दूसरी अब बाहर है, अभी मैं निकलूंगी देखना। ये देखो ये देखो, चल पीछा। फाइनली दोनों बिल्लियाँ निकाल दी मैंने बाहर। अभी तक कुंडा लगा देती हूँ, नहीं तो फिर से अंदर घुस जाएंगी। ऐसी क्यूट है देखो, मुँह की क्यूट, दुखी कर देती हैं। हाँ जी, अपनी सफाई में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब वो दूसरी देखो टंकी पे बैठ गई है उधर, अब इसको भी चाव चढ़ गया होना। तेरे को भी चढ़ा चाव, तेरे को चढ़ा चाव, चाव चढ़ा चाव चढ़ा।
और देखो इसको। अब महारानियों को ऊंचे ऊंचे स्थान चाहिए बैठने के लिए, नीचे नहीं बैठेंगी। वो यहाँ चढ़ी तो मैं भी चढ़ूंगी। चल पड़ी नीचे, लगा रही। आजा, तेरे बस का नहीं ऊपर घोड़ा चढ़ना। गाइस जो है वो पहाड़ कहा था ना आपको, दिखाती हूँ। हमारी छत से दिखाई देते हैं। इधर भी थोड़े थोड़े पेड़ हो रहे हैं, पर चलो। ये देखो गाइस, मतलब अपने घर से ऐसा नज़ारा सामने दिखता हो तो फिर क्या ही बात है। उधर गाइस पराशर है, उधर भी बर्फ पड़ी है, पर इस साइड को है, इधर को दिख नहीं रही, थोड़ी थोड़ी है। तो इन कपड़ों को सुखा देती हूँ अब मैं। मतलब कोई चीज़ें सूखने के लिए डालनी कैसे, ये सूखने दे तब ना। देखो शरारतियों को, हे भगवान, फाड़ दोगे तुम चद्दर हुए बेवकूफ हो। ये देखो इनको, ऐसे शरारती हैं ना दोनों। अब यहाँ से हटे तो इधर आ गया। या देखो इनको, कोई चीज़ कैसे डालूं सूखने, मतलब इनके रहते कोई चीज़ सूख सकती है? इनको हर चीज़ में खेलना खेलना खेलना, बस यही चाहिए होता है। ये देखो अभी ये उधर घुस गया, दूसरा आई। अभी इनके बीच में घुस जाएंगी और खेलती रहेंगी। इतने परे जा रहे हैं, जब बच्चा तू गिरा ना उधर से, खाई है नीचे, फिर रीढ़ा पर जाएगी ना बैठे हुए हैं। देखो कैसे बैठते हैं, उधर से गिरा तो नीचे पहुंचेंगे सीधे। देखो मेरी मम्मा ब्यूल भी ले आई थोड़ा सा, उधर निकाला होगा कि कहाँ है ब्यूल का पेड़। हाँ उधर है, उधर से निकाला। अगर इधर से गिरे ना खेलते खेलते नीचे पहुंचेंगे। कहाँ गए? इधर तो है नहीं, कहाँ चले गए? अच्छा इधर है, ये है इधर शरारती। देखो कैसे, देखो 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 इसको, वो चलेगी फिर से परे को। मतलब इनको बैठने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह चाहिए होती है। अभी मैंने मम्मा का यहाँ पे स्टॉल सूखने डाला और ये इसके साथ खेलने लग गई। इतने गंदे हैं ना ये बच्चे। देखो इसको, भागती भी नहीं, वो फिर से आएगी यहाँ पे और घुस जाएगी शॉल के नीचे। दूसरी उधर है चादर के, देखो दूसरी चादर के ऊपर बैठी है। मतलब नीचे भी इनको बढ़िया चाहिए होते हैं बैठने के लिए। गैस पूरा छत भर गया मेरा, उधर से लेकर वो उधर तक पूरी तार भरी है। नीचे पूरा छत देखो, कितने सारे कपड़े थे धोए हुए। और तो और जगह भी कम पड़ गई, तभी तो कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे लटकाए हुए हैं। कितने सारे कपड़े हैं गाइस, इतने सारे कपड़े हैं ना। ऐसा होता है कितने टाइम तक धूप ना आए तो फिर कपड़े नहीं सूखते। चाहे मशीन में ही सुखाए हो ना, जो धूप की कमी होती है ना, वो धूप ही पूरी कर सकती है। हो तो फिर भी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत कसर रह जाती है और स्मेल पड़ती है उसमें। तो धूप तो ज़रूरी होती है कपड़ों को।
चाहे थोड़ी देर के ही लिए लगे, पर ऐसा है कि धूप तो ज़रूरी है। अब देखो दूसरी भी इधर आ गई। इनको मस्त मस्त जगह चाहिए होती है बैठने को। पीछे का इस पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही है, मतलब मेरी मम्मी भी पहुंच गए घास लेके। सो भी देते हैं मम्मा को पानी नहाने के लिए। और बाकी बस आज का ये व्लॉग तो मेरा, मुझे लगता है मॉर्निंग रूटीन पे ही हो गया मेरे, कि मॉर्निंग में क्या क्या काम होते हैं मुझे करने को। तो एक काम करती हूँ, मतलब इस व्लॉग को मैं 2 पार्ट में कर देती हूँ। तो ये पार्ट है फर्स्ट, जिसमें कि मेरी सारी मॉर्निंग रूटीन है, जिसको मैं अलग से पोस्ट करूँगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। क्या बोलती हूँ, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय। आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी और व्लॉग कैसा लगा, और चुन्नू मुन्नू की ये छोटी मोटी नोक झोंक और शरारतें कैसी लगी आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। सो बाय बाय, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो बाय बाय गाइस। और धूप दिखा देती हूँ आपको कितनी तेज़ आई है। धूप के सामने ही बैठी हूँ मैं, बैठी क्या मतलब खड़ी हूँ। ये देखो सूरज देवता जी, आज बढ़िया नीला आसमान है इतने सारे कपड़ों के साथ। बाय बाय गाइस, बाय बाय करो चुन्नू मुन्नू, बाय बाय बाय। उनको अपनी लगी है खेलने कूदने की, अबे हवा लगी ना तो देख रहे हैं कि कपड़े क्यों हिल रहे हैं। बाय बाय। चादर का जो तुमने सत्यानाश किया है ना, उसको फिर से धोना पड़ेगा। जिस हिसाब से तुम बैठी हुई हो गंद लेके, और देखो कैसे चाट रही हैं एक दूसरे को। चादर मैंने कैसे सुखाई थी और इन्होंने देखो कैसी कर दी। इस साइड को बेचारी बची नहीं है, इतनी कर बची है। बैठी रहो, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती।